हेलो चिल्ड्रन, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उसमें पूरा यू बैक्टीरिया जो है उसमें बैक्टीरिया डिटेल में विद इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ख़त्म हो चुका है, लेकिन दो टॉपिक्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, छोटे हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो हम आज करेंगे। वो दो टॉपिक्स हैं माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया, दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो शुरू करते हैं अपन माइकोप्लाज्मा, या उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूट्स। उसका रीज़न बता रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है। पहला पॉइंट, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम किंगडम मोनेरा में ही अभी कर रहे हैं, मतलब दे आर प्रोकैरियोट्स। दीज आर स्मॉलेस्ट अभी तक के नोन स्मॉलेस्ट एरोबिक organisms known, ठीक है। So these are smallest aerobic known organism till today. Second important, they are without cell wall. सेल वॉल मौजूद ही नहीं है। अब अगर किसी सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर मैं टिपिकल बनाती हूँ। आई एम मेकिंग द आउटर मेम्ब्रेन वेवी। उसका रीज़न ये है क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है। मेम्ब्रेन इज ऑफ कोर्स नॉट सिंगल लेयर्ड, इट इज़ 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन बोलूँ तो दिमाग में आ जाना चाहिए आपके यूनिवर्सल, दैट इज लिपिड्स एंड बाइलिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन इज लाइक दिस बट इट इज नॉट सिंगल लेयर्ड बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट, टिपिकल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सो दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप। उनका कोई एक खास शेप नहीं होता, हमेशा शेप बदलते रहते हैं। और जब ऑर्गेनिज्म शेप बदलते रहते हों, when they change their shape off and on, the term used they change their shape, उसको वर्ड यूज करते हैं प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। सो दीज आर प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स, दे चेंज। इसी वजह से अगेन क्वेश्चन, नीट का भी क्वेश्चन है ये, इनको बोलते हैं जोकर्स ऑफ द वर्ल्ड। जोकर्स क्यों? क्योंकि जोकर अपना रूप बदलते हैं ना, तो ये भी हर पल अपना रूप बदलते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप में इनको देखेंगे, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे आर माइक्रोस्कोपिक, तो उनको माइक्रोस्कोप में आप 1 सेकेंड में वो अपना रूप बदलते हैं। और जोकर्स भी अलग अलग मेकअप करके अपना रूप बदल के आपको एंटरटेन करते हैं। उसी तरह इनको जोकर्स ऑफ द, पहले प्लांट किंगडम में रखा गया था तो इनको बोलते थे जोकर्स ऑफ प्लांट। पहले इतना पता नहीं था कि ये प्लांट्स में नहीं आते, तो उनको बोला गया जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। फिर प्लांट किंगडम हटा दिया गया, सीधे जोकर्स ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ल्ड ऐसा चेंज कर दिया गया। या जोकर्स ऑर्गेनिजम्स विच एक्ट एज जोकर्स, मतलब जोकर्स से रिलेटेड कुछ भी आए तो आप समझ लेना कि इट इज़ अबाउट, दे आर टॉकिंग अबाउट माइकोप्लाज्मा। और क्योंकि ये स्मॉलेस्ट लिविंग पाए जाने वाले अर्थ पे हैं, एरोबिक हैं, तो इनका नाम माइकोप्लाज्मा या मॉलिक्यूट्स, मतलब बहुत स्मॉल भी, इसलिए ये टर्म पड़ा। क्लियर? तो जोकर्स क्यों? बिकॉज दे आर ऑलवेज चेंजिंग। कुछ क्वेश्चन ये भी आता है 11th में, वाई। सो वाई का आंसर इज दे चेंज देयर शेप ऑफ एंड ऑन। वाई? बिकॉज, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, द सेल वॉल इज एब्सेंट, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू ऑल नो, आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मालूम है, दैट इज़ 9th में पढ़ा हुआ है। दैट इज़ दे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड, मतलब इट इज़ नॉट स्टिफ
सो इट इज ऑलवेज चेंजिंग द शेप. क्लियर? ये बात क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट, नोकार्ड साइंटिस्ट के नाम है एंड राउट्स. ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं, नोकार्ड एंड रॉक्स. कौन से नाम हैं? नोकार्ड एंड रॉक्स. इन्होंने 1898 में, व्हेन इन 1898 इन्होंने भेड़ों में, शीप में, किस में? इन शीप, भेड़ों में इन्होंने ये ऑर्गेनिजम्स उनके बॉडी से एक्सट्रैक्ट किए. जब उन भेड़ों को, उन शीप को क्या हो गया था, कौन सी बीमारी हो गई थी? निमोनिया. कौन सी बीमारी हो गई थी? न्यूमोनिया. कैटल्स का जो निमोनिया होता है, मतलब लंग्स की बीमारी. और आपको पता है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि लंग्स जो हैं उसकी जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन. क्या बोलते हैं उसको? इज इट विजिबल? इट इज कॉल्ड एज प्लूरल मेम्ब्रेन. ठीक है. अब ये इन मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, प्लूरल फ्लूइड. क्या भरा रहता है? प्लूरल फ्लूइड. सो लंग्स के, इन भेड़ों की, इन शीप की लंग्स में से जिनको निमोनिया हो गया था, उनके यहाँ का प्लूरल फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किया किन्होंने? नोकार्ड और रॉक्स ने. और उसमें उनको पहली बार ऐसे छोटे स्मॉल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स दिखे जो बिना सेल वॉल के थे. तो माइकोप्लाज्मा इन्होंने पहली बार किस में से एक्सट्रैक्ट किया? फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड ऑफ द कैटल. और इसीलिए क्वेश्चन अगेन ZZ डालिए, ज़बरदस्त ज़रूरी. फिर क्वेश्चन आता है, इसीलिए इनको बोलते हैं PPLO. वेरी इंपॉर्टेंट. वाई क्वेश्चन आता है, मैं पूरा इसका फुल फॉर्म आता है. सो PPLO, दैट इज प्लूरो निमोनिया. P for pluro, P for pneumonia, P silent. Pneumonia like organisms. क्लियर है? सो PPLO का फुल फॉर्म आता है. तो माइकोप्लाज्मा को अदरवाइज क्या नाम दिया गया है? PPLO. फुल फॉर्म पता होना चाहिए, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. कैसे पढ़ा? बिकॉज नोकार्ड एंड रॉक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड फ्रॉम दोज कैटल या शीप, जो भेड़ों से जिनको निमोनिया हो गया था, उनके प्लूरल फ्लूइड में उनको ये ऑर्गेनिजम्स दिखे. नाम पड़ गया PPLO, दैट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. क्लियर है? क्वेश्चन आता है. सो दिस वाज अबाउट. नाउ एक माइकोप्लाज्मा में क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिखते हैं देखेंगे. सेल वॉल तो होती नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. और आपको मैं डिफरेंट एक DNA है, दैट इज 45% DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड सर्कुलर. ऐसा. सो इट इज double stranded DNA and it is circular in nature. Double stranded DNA and double stranded DNA circular. ठीक है? ओके. इसके अलावा इनके सेल में मिलते हैं राइबोसोम्स. क्या मिलते हैं? राइबोसोम्स. एंड these ribosomes are 70S टाइप. अब ध्यान रखना,
हम प्रोकैरियोट्स कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक किंगडम कर रहे हैं, मोनेरा। आंख बंद करके राइबोसोम्स उसमें कौन से टाइप के होते हैं? 70S। वी हैवंट रीच अप टिल सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि हम जल्दी करेंगे, तो आपको तब भी मैं क्लियर करूंगी। पर बहुत से बच्चों को इस स्टेज पे यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि ये व्हाट इज 70S। सो मैं क्लियर कर रही हूँ। सेल के राइबोसोम्स सारे निकाल लिए। लैब में एक मशीन होती है, एक अपैरेटस होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। कौन सी होती है? सेंट्रीफ्यूज। उसमें वो गोल गोल घूमती है और अलग अलग स्पीड पे उसको घुमा सकते हैं। अब टेस्ट ट्यूब में राइबोसोम्स रख के उसको अलग अलग स्पीड पे घुमाते, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो जिस स्पीड पर राइबोसोम्स के ये ग्रैन्यूल्स नीचे सेडिमेंट हो जाएं, नीचे जमा हो जाएं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, उस स्पीड को बोलते हैं 70S। सो दिस S काय के लिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो 70 इज द स्पीड एट विच दिस राइबोसोम्स दे सेटल डाउन, ठीक है। और ये दिया था सेवेडबर्ग ने, मेथड किसने दिया था? साइंटिस्ट सेवेडबर्ग। सो S इज सेवेडबर्ग्स यूनिट। S इज फॉर सेवेडबर्ग्स यूनिट, यानी जिस स्पीड पे राइबोसोम्स के दाने, ग्रैन्यूल्स, व्हेन दे आर सेंट्रीफ्यूज, वो नीचे सेडिमेंट हो जाएं, इसीलिए तो बोलते हैं 70S क्या है? राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। सो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना है माइकोप्लाज्मा के राइबोसोम्स का? 70S, मतलब नीचे जमा होने की स्पीड। ओके, एंड दिस मेथड वाज गिवन बाय सेवेडबर्ग, इसलिए लिखते हैं 70S। बात समझ में आई? सो इसमें जितने भी राइबोसोम्स हैं उनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज व्हाट? 70S। क्लियर? अब जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स पाई जाती हैं, ठीक है। सो एंजाइम्स आर देयर, क्लियर। सो बेसिकली एक मोनेरा का सेल है तो ऑर्गेनेल्स तो पाए नहीं जाएंगे। देयर इज सर्कुलर DNA, राइबोसोम्स आर देयर, the protoplasmic matrix is there, enzymes are there, and few granules and protein particles। 4% RNA भी होता है, कहीं कहीं RNA भी है, and that is very less because it is required for protein synthesis। So 4% RNA and few enzymes and few proteins are there, ठीक है। सो दिस इज हाउ माइकोप्लाज्मा लुक्स लाइक, ठीक है। ये इसके जनरल पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ये इतने ही हैं, आपको आता है माइकोप्लाज्मा। 2 नेम इज गिवन बट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर 11th एग्जाम ऑल्सो एंड फॉर नीट ऑल्सो। देखें कहाँ पकड़ते हैं नीट में, जहाँ जहाँ वहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि PPLO क्यों है, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम पहले कहा जाता था इनको, ये जोकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, आप इसको जोकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट सब क्लियर है आप लोगों को। नाउ इनका एक और पार्ट पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और वो ये हैं कि इनके दे कॉज डिजीज, ठीक है। सो दे कॉज डिजीज। नाउ इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स में, प्लांट एज वेल एज एनिमल डिजीज, तो वो हम देखेंगे। The diseases caused by mycoplasma जो कि plants में है, so they are important, we will learn here, not they are not many but हम learn करेंगे। so plant diseases question फंसता है, ठीक है। so पहला है, देखो एक हिंट देती हूँ मैं, एक डिजीज तो आपको लिखने को आती है 11th में, 1 या 2 डिजीज कॉज बाय,
तो सबसे पहले ध्यान रखना, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, वेरी कॉमन, कॉज्ड बाय बैंगन में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। ये तो सबको लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। फिर सॉरी, फिर एस्टर येलोज, कई प्लांट्स में एस्टर येलोज की जितनी डिजीज होती हैं वो दे आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। देन सॉरी, देन बंची टॉप ऑफ बनाना एंड पपाया, बंची टॉप ऑफ बनाना एंड पपाया सॉरी, बंची टॉप ऑफ बनाना and papaya. So bunchy top of banana and papaya, very common. Then fourth, witch's broom, प्लांट्स में विचेस ब्रूम, वो जो विच मतलब एक चुड़ैल की, जो आप कॉमिक कैरेक्टर्स देखते हो टीवी पे, तो चुड़ैल की वो झाड़ू पे बैठ के उड़ती है ना, आपने हैरी पॉटर में देखा होगा। ब्रूम मतलब वो झाड़ू। बिल्कुल प्लांट्स जो हैं कौन से, ऑफ लेग्यूम्स एंड पोटैटो, यानी इसकी जो, इन दोनों प्लांट्स की जो पत्तियां हैं, लेग्यूम्स मतलब फलीदार पौधे, इनकी जो पत्तियां हैं, जब माइकोप्लाज्मा की बीमारी हो जाती है तो जैसे एक चुड़ैल की झाड़ू है, विच की एक ब्रूम है, उस तरीके के पत्ते हो जाते हैं, ठीक है। सो विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स एंड पोटैटो। बंची टॉप ऑफ बनाना मतलब केले में और पपाया में, पपीते में जो ऊपर की पत्तियां हैं वैसे इकट्ठी हो जाती, बंच में आ जाती, सो दैट इज नॉट अ नॉर्मल फीचर, सो बंची टॉप। फिर एस्टर येलोस, येलो येलो स्पॉट्स आते हैं, एंड लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। these four diseases it's a must to learn, okay. So these are the plant diseases. Animals also get disease by mycoplasma, but they are not very common. So animal disease कौन सी हैं वो हम देखते हैं। एनिमल में निमोनिया होता है, दैट इज walking pneumonia, because the patients can sometimes continue to walk about while suffering from its symptom. So normally mycoplasma का animal disease जो है, एनिमल डिजीज जो है वो कोई ऐसा कॉमन निमोनिया ही होता है, उसको बोलते हैं वॉकिंग निमोनिया। मतलब जैसा कैटल्स को हो रहा है, गाय भैंस बकरी भेड़ को हो रहा है, उसी टाइप का निमोनिया होता है, मतलब लंग्स का। लेकिन अगर ह्यूमन में हो जाए तो वो पर्टिकुलर पेशेंट जो है वॉकिंग निमोनिया वाला, वो ऐसा बैठता नहीं है जगह पे, वैसा चलता रहता है, मतलब उसको अनईजी लगता है बैठने में जब तक इन्फेक्शन है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस निमोनिया को वॉकिंग निमोनिया, व्हेन इट इज़ कॉज्ड इन ह्यूमन। सो दिस वाज अबाउट द माइकोप्लाज्मा। क्लियर है? माइकोप्लाज्मा का लैब में कल्चर हो सकता है जैसे दूसरे बैक्टीरिया का होता है, प्लस माइकोप्लाज्मा पे वो वाले एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, बस सिर्फ वो वाले एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते जो कि सेल वॉल पे अपना असर डालते हैं। जो सेल वॉल ख़राब करके माइक्रोब्स को मारते हैं, सिर्फ वही वाले एंटीबायोटिक्स यहाँ काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ सेल वॉल नहीं है, तो वो वाले असर नहीं करते। और उसके दो एंटीबायोटिक्स जो असर नहीं करते, वन ऑफ देम इज़ पेनिसिलिन। कौन सा है? वन ऑफ देम इज़ पेनिसिलिन विच डज नॉट एक्ट ऑन एंड एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। सो एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन and ampicillin, they are not helpful in killing the mycoplasma because they act on cell wall. क्वेश्चन आ सकता है। So is it clear with this
छोटा सा पार्ट ऑफ माइकोप्लाज्मा अंडर किंगडम मोनेरा, ठीक है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट मेंबर इज देयर विच वी विल स्टार्ट, दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी और दैट इज द साइनोबैक्टीरिया। सो हाउ नाउ द ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया जो है वो आता तो मोनेरन है, लेकिन वो ऐसा प्रोकैरियोटिक यूबैक्टीरिया में हम इसको पढ़ते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक है। क्या है? सो नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया, और बहुत बार क्या लिखते हैं वो, ब्लू ग्रीन एल्गी और BGA। ध्यान रखना BGA से कभी शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, तो दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गी बोला गया है बिकॉज दे हैव द सेम पिगमेंट एज ग्रीन एल्गी हैज, बट दे हैव अ ब्लू कलर पिगमेंट। तो ब्लू कलर इज ड्यू टू फाइकोसाइनिन। कौन सा पिगमेंट ब्लू कलर देता है? और ग्रीन तो क्लोरोफिल है ही, इसीलिए तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक यूबैक्टीरिया में गिने जाते हैं, अ सेपरेट क्लास साइनोबैक्टीरिया। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख देती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए ये किसके मेंबर्स हैं साइनोबैक्टीरिया के। तो एनाबीना, नॉस्टॉक, स्पाइरुलाइना, ऑसिलेटोरिया, ओलोसीरा। ये कॉमन एग्जाम्पल, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किसके हैं। ये दीज आर ऑल मेंबर्स ऑफ, ऐसे 5-6 नाम लर्न कर लो तो कभी तकलीफ नहीं होगी। एनाबीना, नॉस्टॉक वेरी कॉमन, स्पाइरुलाइना, ऑसिलेटोरिया, एलोसीरा, ये एक्स्ट्रा में आपको पता होने चाहिए। तो ये हम इनके बारे में कर रहे हैं। अब देखें ये दिखते कैसे हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फिलामेंटस, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर फिलामेंट्स। बना के देखें कैसे फिलामेंटस हैं, तो जस्ट हैव अ लुक। एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। डायग्राम के लेबलिंग आती है, नीट में आ सकता है, सो रिमेंबर यू हैव टू ऑब्जर्व each and everything of this blue green algae. Now the filamentous blue green algae has number of cells and in between are present some large cells, comparatively इनसे large cells हैं, उनको बोलते हैं, क्वेश्चन आता है हेटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं उन स्पेशल लार्ज सेल्स को? हेटेरोसिस्ट। ना हेटेरोसिस्ट के अंदर एक खास एंजाइम होती है नाइट्रोजिनेज। कौन सी एंजाइम होती है? नाइट्रोजिनेज। ठीक है, अभी बताऊंगी उसका क्या फंक्शन है। सो फिलामेंटस एल्गी with number of cells and the larger cells in between are, they may be at one terminal or intercalary, these large cells which are few in number which are called as heterocyst। तो ये इनका जनरल स्ट्रक्चर होता है इसका ब्लू ग्रीन एल्गी का। और ये जो आपकी बुक में एनसीईआरटी बुक में है ये डायग्राम है नॉस्टॉक का। कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी का है? नॉस्टॉक का। और ब्लू ग्रीन एल्गी का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बहुत वैल्यू है क्योंकि ये बहुत सारे
अच्छे कामों में हमारी मदद करता है। उसका रीज़न कहाँ है? वो हेट्रोसिस्ट में है। हेट्रोसिस्ट जो है उसके अंदर कौन सी वैल्यूबल एंजाइम है, कौन सी प्रेशियस एंजाइम है? नाइट्रोजिनेज। नाउ दिस नाइट्रोजिनेज एंजाइम कैन फिक्स नाइट्रोजन। कौन सी नाइट्रोजन? एटमॉस्फेरिक। कौन सी नाइट्रोजन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है, जो कोई भी ले नहीं सकता डायरेक्टली, ये फिक्स कर सकते। कौन सी एंजाइम अगर है तो? नाइट्रोजिनेज। सो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो फिक्स कर देती है ये नाइट्रोजिनेज, ठीक है। और ये बड़ा थिक वॉल्ड सेल होता है, क्योंकि ये एंजाइम जो है उसको क्या नहीं दिखना चाहिए? ऑक्सीजन। तो ये थिक वॉल इसलिए कि कोई भी ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जा पाए। बाकी सेल्स में ऑक्सीजन जाती है, इसमें ऑक्सीजन क्यों? ऑक्सीजन जाएगी तो नाइट्रोजिनेज नाइट्रोजन पकड़ के नहीं रख पाएगी। नाइट्रोजिनेज डज नॉट लाइक ऑक्सीजन, ठीक है। सो इसलिए थिक वॉल्ड हैं और नाइट्रोजिनेज बराबर नाइट्रोजन फिक्स करके देती है। एंड यू ऑल मस्ट नो एंड यू ऑल नो दैट नाइट्रोजन इज required, most required by the plants, but plants unfortunately cannot fix nitrogen, atmospheric nitrogen. Very few plants have, very few organisms can do this. So one of them is cyanobacteria, जो बखूबी नाइट्रोजन को पकड़ सकते, बिकॉज उनके पास कौन से स्पेशल सेल्स हैं? हेट्रोसिस, जिनके अंदर स्पेशल एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। सो हेट्रोसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। And this nitrogenase enzyme keeps on trapping that nitrogen, and what happens? अब क्वेश्चन कहाँ आता है? Why do, ये 11th का टिपिकल क्वेश्चन है, Why do Nostoc, Anabaena, Olosira, किसी का भी नाम ले सकते हैं, they are present in good when present in paddy fields. पैडी मालूम है? चावल के खेत। अगर किसी ने चावल की खेती देखी हो तो चावल जब लगाते हैं तो वो उसको पानी से भरते हैं। इनिशियल स्टेजेस में वो पानी से भरे रहते हैं सारे पौधे, तो इन दैट वाटर डेलिबरेटली किसान लोग ये डाल देते हैं नॉस्टॉक। नॉस्टॉक डिवाइड होता है, ग्रो होता है, मे बी एनी ऑफ दीज एनाबीना नॉस्टॉक, एंड दे ग्रो विग्रसली इन दैट वाटर। व्हाट हैपन्स व्हेन, जब थोड़े प्लांट्स बड़े होते हैं तो पानी इतना नहीं लगता, फिर ये सब सारे ब्लू ग्रीन एल्गी क्या फिक्स कर रहे हैं? नाइट्रोजन। और जब ये सड़ती हैं, उसी के अंदर पानी में सब सड़ती हैं, तो नाइट्रोजन कहाँ मिल जाता है? उस मिट्टी में। और फिर वो नाइट्रोजन उस पानी से, मिट्टी से राइस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जितना नाइट्रोजन, यू नो, यूरिया, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। सो नाइट्रोजन इज़ अ मस्ट फॉर, इट्स अ वेरी गुड फर्टिलाइज़र। सो नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। तो ये एक लिविंग फर्टिलाइज़र का काम करती है। तो इसको क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइज़र। व्हेन एनी लिविंग सेल एक्ट्स एज अ फर्टिलाइज़र, तो इसको क्या बोलते हैं? बायो। तो साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स एक्ट एज बायो फर्टिलाइज़र। बहुत कुछ बातें हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट भी करेंगे, और जितनी सारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है आई विल बी टेलिंग यू, और भी बहुत सारी बातें। आज के लिए इतना ही। टिल देन, थैंक यू।